शुक्रिया निखिल और ऋतु। तो किस तरह विमुद्रीकरण के बाद हम डिजिटल ई क्रांति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये हम जानेंगे, लेकिन निगाह डालते हैं सबसे पहले टॉप लाइन न्यूज पर। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को 24 नवंबर की आधी रात के बाद बैंक काउंटर्स और पोस्ट ऑफिसों से एक्सचेंज नहीं कराया जा सकेगा, पर विदेशी पर्यटकों को सरकार ने दी राहत। 5000 की विदेशी मुद्रा में एक हफ्ते में वो कर सकते हैं एक्सचेंज। पासपोर्ट में इसकी एंट्री करवानी होगी। 500 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से जनता को बड़ी राहत। 2 दिसंबर तक टोल टैक्स किया गया फ्री। 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक टोल पर मान्य होंगे। परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की, कैशलेस पेमेंट्स के लिए टोल प्लाजा पर पर्याप्त संख्या में स्वाइप मशीनें लगाई जाएंगी। बैंकों में डिजिटल लेन देन में हो रहा है इजाफा। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस लेन देन 300% तथा मूल्य के हिसाब से 200% बढ़ा है। वहीं ई वॉलेट डाउनलोड में भी जोरदार करीबन 100% का इजाफा हुआ है। और रुपए ने छुआ 49 महीनों का सबसे निचला स्तर। डॉलर के मुकाबले पहुंचा 67 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी करेंसी डॉलर हुई मजबूत। विदेशी कोषों की लगातार निकासी से आ रहा है रुपए में दबाव। विमुद्रीकरण की समीक्षा के लिए बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुलाकात की। उन्होंने साफ किया कि डिजिटल बैंकों के बिजनेस के लिए ये एक बड़ा मौका है और उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। विमुद्रीकरण का सबसे जो प्रमुख एजेंडा है वो है ई बैंकिंग को बढ़ावा देना। The present exercise presents us with a great opportunity to catalyze that change at a greater speed. So we have emphasized to the banks that this is also a great business opportunity for them because a lot more transactions are going to come into the banking system. And therefore, on a mission mode, they have to take it up with their existing customers and others, this exercise. तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए हमारे छोटे छोटे कदम। और अब रुक कर लेते हैं दुनिया भर के बाजारों का। आज यूएस के बाजार बंद रहेंगे, वहां पर थैंक्सगिविंग हॉलिडे मनाया जा रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं यूरोपियन बाजारों से। यहां पर बढ़त का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। फुत्सी कैक और डैक्स में आधे फीसद की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। कल के आंकड़े हैं। अब रुक करते हैं एशियाई काउंटर्स का। एशियाई काउंटर्स जो है वो तमाम, अगर हम देखें सूचकांक, तो फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करते हुए, और एसजीएक्स निफ्टी के जो शुरुआती रिफ्लेक्टर्स हैं 8000 के आसपास 44 अंकों की बढ़त के साथ, यानी कि भारतीय शेयर बाजार जो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक बिकवाली का माहौल है, शायद शुरुआत जो है वो उछाल के साथ हो सकती है। और कल एफएनओ एक्सपायरी थी, उसकी वजह से आप देखिए कि 191 अंक गिरकर भारतीय शेयर बाजार कल बंद हुए। 25,860 का लेवल रहा। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई। वहीं बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हुई। तो किस तरह से आज खोलेंगे भारतीय शेयर बाजार, ये हम देखेंगे सुबह सवेरे 9 बजे बिजनेस मॉर्निंग में। लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए चलते हैं वापस ऋतु और निखिल के पास।